अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना वीकेंड रूटीन शेयर करूँगी, जो कि सैटरडे संडे दोनों इस वीडियो में शामिल होंगे। तो आप लोग जो ना वीडियो को देखिएगा। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपके साथ जो ना अपनी वीडियो हर 2 दिन बाद शेयर करूँ, क्योंकि आपको पता है सर्दियों की रातें आ गई हैं। दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है, तो दिन जो है ना पता ही नहीं चलता कि किधर चले गया। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको देखना, खाना वगैरह बनाना, तो सारा टाइम जो है ना दिन का यूं ही चला जाता है। और जो है ना चलो घर के काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इसमें जो आप यूट्यूब पर काम करते हो ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है। यानी वीडियो को पहले बनाना, उसके बाद एडिट करना, और उसके बाद वॉइस ओवर करना, और फिर अपलोड करना। अपलोड करने में भी कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं अपलोड करने में। तो इतना जो ना मुझे यानी कि तकरीबन समझ लें 7 से 8 घंटे लगते हैं एक वीडियो तैयार करने में। तो जो ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं जो ना कोशिश करूँगी कि मैं अपना टाइम को मैनेज करूँ और आपके साथ जो ना अपनी जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ सैटरडे वाले दिन जो है ना दोपहर का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ अच्छी सी चीज़ बनाओ कि मज़ा आ जाए यानी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो ना आलू बैगन की सब्ज़ी बनाऊँ, साथ में जो ना मैं बेसन की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि रात में तो हैवी हो जाती है। अगर हम रात में बेसनी रोटी खाते हैं तो हैवी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिन में बनाऊँ, हस्बैंड घर में, तो गरम गरम जो है ना बनाऊँगी, उनको मज़ा आ जाएगा वीकेंड में ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बेसन की जो रोटी है ना वो मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। जब वो यहाँ आई थी ना हमसे मिलने, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बनवाई थी। तो मैंने उस टाइम उनकी वीडियो जो है ना बना ली थी कि जो है ना वो किस तरह जो है ना बेसन की रोटी बनाती हैं। तो उस दिन से जो है ना मुझे याद हो गई है कि वो बेसन की रोटी किस तरह बनाती हैं। तो अभी जो है ना मैं सेम उन्हीं की तरह बनाती हूँ। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी बनाने की किस तरह बनती है, क्योंकि ये जो रोटी होती है ना वो एकदम सॉफ्ट होती है, जैसे कि एक स्पंज टाइप होता है ना, स्पंज की तरह होती है, लेकिन एकदम सॉफ्ट होती है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि पराठा वगैरह तो आप खाते ही हैं। बेसन का ये जो मसाले वाली रोटी होती है वो तो बनता ही है सबके घर में, लेकिन ये जो रोटी है ना ये बहुत ही कम लोग बनाते होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। आलू और बैगन को जो ना मैंने अलग अलग बॉल में जो ना पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे छोड़ देंगे ना तो वो बहुत जल्दी जो ना काले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो ना उनको कटिंग करके और पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ जो है ना मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करूँगी, क्योंकि आजकल जो मैं खाने जो है ना वो ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। हस्बैंड को जो है ना डॉक्टर ने डाइट का बोला है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे खाना जो है ना मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊँ। मैं आप कोई और ऑयल जो है ना यूज़ नहीं करती। तो आप अगर मेरी रेसिपी से बना रहे हैं तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो है ना मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ करा है। उसके बाद जो है ना मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो कटिंग करके साइड में ही रख दी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि मैं एक तो खाना भी बना रही हूँ, साथ में जो है ना मैं वीडियो भी शूटिंग करती हूँ ना, तो मुझे दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो इससे जो है ना फिर मेरा काम जो है ना वो आधे घंटे के बजाय ना वो 1 घंटे में होता है। तो मैं जो ना फिर सारी चीज़ें कटिंग वगैरह करके जो ना मैं रख देती हूँ, ताकि सिर्फ जो ना मैं जल्दी जल्दी डाल दूँ और आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, क्योंकि मुझे बार बार वीडियो को स्टॉप और स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से जो ना मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। अच्छा जी, ऑयल गर्म करने के बाद जो ना मैंने इसमें चॉप की हुई प्याज इसमें ऐड कर दी थी, और उसको लाइट ब्राउन करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। उसके बाद जो ना यहाँ मैंने मसाले ऐड करे हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर मैंने आधा चमचा लिया था, और कुटी हुई मिर्च भी आधा चमचा लिया था, ठीक है ना। कि दोनों मिर्चें मैंने आधा आधा चमचा लिया था। उसके अलावा मैंने धनिया पाउडर लिया था 1 खाने का चमचा, नमक जो है ना वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और जो ना 1 चमचा कलौंजी लिया था। उसके बाद जो ना चाट मसाला लिया था आधा चमचा, गरम मसाला लिया था आधा चमचा, ठीक है ना, हल्दी आधा चमचा। ये सारी चीज़ें जो ना मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली हैं। आप अगर मेरी रेसिपी से बना रहे हैं तो आप इसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा, कम खाते हैं तो आप जो है ना कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मसालों के बाद जो है ना मैंने आधा ग्लास के बराबर जो है ना पानी ऐड करा था, ताकि मसाले जो है ना वो अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रह जाए। इसलिए मैंने जो है ना इसमें आधा ग्लास के बराबर पानी ऐड करा था। जब मसाले अच्छे से पक गए थे उसके बाद जो है ना मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करा था। अच्छा, टमाटर 2 से 3 आप ले लें, अगर मीडियम साइज़ के तो 2 से 3 ले लीजिएगा, और उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर देगा। पेस्ट मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जब वो नरम हो जाता है ना फिर इसका छिलका जो है ना वो फिर खाने में आता है, तो फिर जो जो लोग पसंद नहीं करते फिर वो साइड में करते रहते हैं। तो इसलिए मैं जो है ना पेस्ट बना लेती हूँ। तो आप चाहें तो चॉप कर लें अगर आपको अच्छे लगते हैं, वरना फिर आप इसी तरह जो है ना मेरी तरह इसका टमाटर का पेस्ट बना देगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैंने आलू और बैगन दोनों इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि जो है ये आलू जो है ना क्योंकि कच्चे ना रह जाएं, तो इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसको हल्की स्पीड में जो है ना इसको पकाऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना मैंने पानी ऐड कर दिया। अब जो है ना इसको मैं ढक्कन लगा के जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, और यहाँ मैं
बेसन रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। जब तक वो गलेंगे तो जब तक ये मैं अपना आटा गूंद लेती हूँ बेसन का। तो बेसन जो है ना वो आपको इतना लेना है, यानी अगर आप ज़्यादा बना रहे हो ना तो क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो ना समझना 3 से 4 रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, मेरे बच्चे जो है ना वो इसको लाइक नहीं करते बेसन की रोटी को। तो यहाँ जो है ना मैंने समझ लें 2 चमचे के बराबर बेसन लिया था और 3 चमचे के बराबर मैंने मैदा लिया था। तो मैं आपको ऐसा बता देती हूँ कि अगर आप बेसन 2 चमचे ले रहे हैं तो आप जो ना मैदा ज़्यादा लें, ठीक है ना। 3 चमचे फिर जो ना मैदा हो। अगर आप 4 चमचे बेसन ले रहे हैं तो फिर 6 चमचे आपका मैदा हो, क्योंकि कुछ लोगों के घर में लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते, तो फिर आप जो ना बस बेसन से जो ना 1 चमचा ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। अगर 1 चमचा बेसन है तो 2 चमचे मैदे होंगे। इस तरह से जो ना आप मेजरमेंट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ सोडा लिया था। सोडा जो है ना वो तकरीबन समझ लें 1/4 पिंच की तरह जो होता है उस तरह आपने ऐड करना है। और जो है ना नमक जो है ना वो मैं फिर बाद में इसमें ऐड करती हूँ, जब सारा मैं इसको गीला कर लेती हूँ ना आटे को, यानी कि पूरा गूंद लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर इसमें नमक ऐड करती हूँ। अच्छा, नमक मैं जो ना एंड में मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जो बर्तन है ना वो हमारा गंदा हो जाता है साइडों से, और फिर हमारे हाथ में भी आटा लगा होता है। तो अगर आप नमक बाद में ऐड करेंगे ना मेरी तरह, तो आपका बर्तन भी साफ़ हो जाएगा और जो आपके हाथों पर आटा लगा हुआ होगा ना वो भी जो ना सारा आपका हाथ साफ़ हो जाएगा। तो मैं एंड में इसलिए यूज़ करती हूँ। अगर आप भी चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना आपको इस तरह गूंदना है, यानी कि आटे का जो ना इस तरह कंसिस्टेंसी रखनी है आपके कि जो ना वो नरम हो ना वो ज़्यादा सख्त हो, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल हो, ताकि आपकी जो रोटी है ना वो अच्छे से पक जाए, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ मैंने बुनाई कर दी थी। बुनाई करने के बाद जो ना मैंने इसमें 3 से 4 अदद जो ना हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो ना अचार का मिक्स अचार जो होता है ना उसका मसाला, सिर्फ मसाला लिया था, वो इसमें मैंने ऐड करा ताकि जो ना बहुत ही मज़े का बने, ठीक है। और ये हमारी अच्छे से बनाई हो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ मैंने हरा धनिया से इसकी गार्निश कर दी थी। तो ये हमारी आलू बैगन की सब्ज़ी जो है ना वो झटपट तैयार हो जाती है। बस समझने 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको इस रेसिपी से ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, सब्ज़ी तो मेरी तैयार हो गई थी। साथ में मैंने सोचा कि इसके साथ जो ना रायता भी बने, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी ना तो बेसनी रोटी का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। तो रायता जो है ना वो इस तरह बनता है कि मैं थोड़ा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, जीरा, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के जो ना थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको जो ना मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। जब ये इस तरह पेस्ट बनके तैयार हो जाता है ना तो फिर आपने क्या करना है, अपने हिसाब से ज़्यादा लेना है कम लेना है, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। तो इस तरह से जो ना आपने जो ना दही लेनी है 2 से 3 से 4 जो भी चमचे लेने वो लेके जो ना, और फिर ये जितना भी हमने पेस्ट बनाया ना ये इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा रायता। तो ये रायता इतना मज़े का बनता है ना कि ये हर चीज़ पे अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसको चावलों के साथ ट्राई करें या आप सब्ज़ी के साथ, अगर सब्ज़ी बना रहे ना तो सब्ज़ी के साथ ये ट्राई करें, बहुत मज़ा आता है। ये रायता बहुत ही मज़े का होता है, टेस्टी होता है। तो हम तो जो ना जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, कोई सी भी सब्ज़ी बनाऊँ, आलू बैगन की या भिंडी की, जो भी मैं बनाती हूँ ना, साथ में इस तरह से रायता होता है ना तो खाने का मज़ा ही जो ना अलग ही होता है। तो दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई, सब्ज़ी और रायता दोनों रेडी करके जो ना मैंने बाहर टेबल पर रख दिया। मैंने सोचा कि बस जल्दी से जो ना ये बेसन की रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड को भूख लग रही थी, क्योंकि आपको पता है बस ऐसे ही हमारा नाश्ता होता है हल्का फुल्का, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लूँ। अच्छा, ये रोटी जो ना वो 3 से 4 बनेंगी, क्योंकि मैं जो ना बच्चों की नहीं बना रही, बच्चों की सादी रोटी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं बस इतना ही मैंने आटा गूना था 4 रोटी के हिसाब से, ठीक है ना। अगर मेंबर ज़्यादा हैं तो आप अपने हिसाब से जो ना इसको ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छा, बेसन की रोटियां बनाते हुए ना अगर आप खुश्की यूज़ कर रहे हो ना तो आप आटे की मत यूज़ करिएगा, आप जो ना मैदा यूज़ करिएगा जब आप बना रहे हो, बेल रहे हो, क्योंकि क्या होता है चिपकता है ना, तो आपको ज़रूरत होती है खुश्की की, तो आप उसमें मैदा यूज़ करिएगा, ठीक है। और बाकी जैसे सिंपल रोटियां बनती हैं हमारी, तो ये सिंपल उसी तरह ये रोटी बनेगी, बेसन की रोटी। ना इसमें कोई मसाला होगा, ना ये पराठे स्टाइल में बनेगी। ये बिल्कुल सिंपल जो रोटियां होती हैं उस तरह जो नहीं ये रोटियां बनेंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट होती हैं और उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आपने अभी तक ऐसी बेसनी रोटी नहीं बनाई तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, इस तरह खाने आपको पता है बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रोटी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ना मैंने जो ना तवे पर डाल दी है। अब जो है ना बस इसमें क्या करेंगे, इसको सेकेंगे, जैसे सिंपल एक रोटी सिकती है उसी तरह सेकेंगे। और उस पर क्या करेंगे, बस थोड़ा सा हम घी लगा देंगे ऊपर से, जो ना हम थोड़ा सा इसको घी कर देंगे। ये तो घी लगा दे या बटर लगा दे, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ घी लगाया था और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, यानी इसको आप फिर कभी भी खा लो। अगर आपका दिल नहीं है, 2-3 घंटे बाद आपका मूड है खाने का, तो फिर आपका ये घी लगी होती है ना तो ये नरम रहती है, इसको आप अगले दिन भी खा सकते हो। पराठे तो ये होता है ना कभी कभार कड़क हो जाते हैं, अगले दिन जो है ना वो इतने मज़े के नहीं लगते, जो फ्रेश अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि अगर आप इस तरह ऐसी रोटी बनाएंगे ना तो ये आप अगले दिन भी जो ना ये आपकी नरम रहेगी रोटी और आप इजीली जो ना इसको खा सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है और एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल जो ना जैसे मेरी मदर इन लॉ बनाती है ना सेम उसी तरह जो नहीं ये रोटी बनी है। और हमारी सारी रोटियाँ जो ना वो तैयार हो गई हैं।
चाहिए। तो अब मैंने जो है इसको हॉट पॉट में रख दिया। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ प्लेट में रखा था उस टाइम, मैंने जो है इसको हॉट पॉट में रख दिया क्योंकि अभी जो है हस्बैंड जो है वो थोड़ा बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा टाइम है तो मैं इसको फॉइल में रख दिया। फॉइल में जो है ना गरम गरम रहती है, आप जितनी देर में भी खाओगे आपकी गरम गरम रहती है। अच्छा जी, खाना खाने के बाद जो है ना हमारा किचन जो है ना बहुत ही गंदा हो रहा था, तो अभी सफाई होने के बाद आप देख सकते हैं एकदम चमक गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम ही नहीं कर रहा है इस किचन में ना, तो ऐसे चमका दिया मैंने। तो ये हमारी नेक्स्ट डे संडे की वीडियो है। हम आ गए थे दुबई में ड्रैगन मॉल जो है ना वो काफ़ी बड़ा मॉल है कि ये मार्ट 1 एंड मार्ट 2 दोनों मॉल जो है ना वो इतने बड़े हैं कि आपको एक्सप्लोर करने में जो है ना 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो हमने जो ना मार्ट 2 पहले देखा हुआ था और मार्ट 1 में जो ना हम आए थे, तो हम मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो देख कर आते हैं मॉल, जो ना कोई चीज़ पसंद आएगी तो ले लेंगे, वरना जो ना ऐसे ही जस्ट घूम लेंगे। क्योंकि सैटरडे संडे में से हम कोई दिन ऐसा चूज़ करते हैं कि हम जो ना थोड़ा सा बच्चों को आउटिंग करवा लें, या क्योंकि हम भी बोर हो जाते हैं सारा दिन घर में पड़े पड़े, तो हम सोचेंगे चलो कोई ऑफर लगी होगी तो चीज़ ले लेंगे, नहीं होगी तो ऐसा घूम कर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ जो है ना आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपका सैलून में अगर आप काम करें तो सैलून की चीज़ें मिल जाती हैं, अफोर्डेबल प्राइस में मिलती हैं, किचन एक्सेसरीज, वॉशरूम एक्सेसरीज। एंड आप अगर अपना घर बना रहे हो ना तो यहाँ पे मार्बल की इतनी कलेक्शन होती हैं, तो आपको आइडिया होता है कि हाँ हमें इस तरह जो है ना घर बनाना चाहिए, ये चीज़ हमें लगानी चाहिए। अगर आप न्यू घर बनाने का सोच रहे हो ना कि आपका प्लान है कि हम जो है ना न्यू घर बनाते हैं, तो आपको आइडिया नहीं कि किस तरह बनाए, तो आप पहले इस मॉल का विजिट करो, आपको यहाँ पे आइडिया भी मिलते हैं और आपको एक से बढ़कर एक आपको एक्सेसरीज मिलेंगी ना किचन की, वॉशरूम की, क्या आप जो ना आपका दिल चाहेगा कि ये चीज़ लगानी चाहिए, ये मेरे घर में होनी चाहिए लाजमी। और आपको यहाँ पे आइडिया भी मिलते हैं कि आपको किचन की जो ना सेटिंग इस तरह करनी चाहिए, या वॉशरूम आपको ये चीज़ें जो ना आपको इस तरह बनाना चाहिए, ये चीज़ें आपको लगानी चाहिए। तो आपको यहाँ आने के बाद जो ना आइडिया होगा। जैसे कि आप जाते हैं ना आइकिया में, सेम आइकिया की तरह यहाँ पे भी आपको जो ना शॉप नजर आएंगे, बट आइकिया में क्या होता है वहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें जो ना एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन यहाँ जो ना आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। आइकिया वाला सामान जो ना वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो आप इस जगह का विजिट करें, अपने घर बनाने से पहले आप इस जगह का विजिट करें, आइडिया लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो ना आपको किचन एक्सेसरीज, वॉशरूम एक्सेसरीज, यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो मेरी तो आंखें खुल गई कि यार कितना ज़बरदस्त जो है ना ये आइटम में लगे हुए हैं, अगर हम इसको अपने घर में लगाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, एकदम न्यू लुक नज़र आएगा। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी ना, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी, अल्लाह पाक हमें भी जो है इतना पैसा दे के हम जो है अपना एक और घर बना सकें। वैसे तो हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारा पाकिस्तान में एक घर है, लेकिन वो थोड़ा छोटा है। अभी जो हमारी फैमिली है ना, यानी हमारे 3 बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए और हम 2 खुद, तो हमारे हिसाब से जो ना वो घर अभी छोटा है, क्योंकि हमारे उस घर में जो ना 2 ही रूम है। पहले तो हमारी एक ही बेटी थी ना, तो मैनेज हो जाया करता था, क्योंकि एक बेडरूम है हमारा, एक ड्राइंग रूम है, तो मैनेज हो जाया करता था। लेकिन अभी क्या है 3 माशाल्लाह बच्चे हैं, जब तक हम जाएंगे तो माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। और हमारा जो है ना वो रोड का घर है, तो काफ़ी जो है ना ट्रैफिक और ये सारा चीज़ें जो ना यानी शोर शराबा जो ना वो हमें इतना पता चलता है। हमारा घर भी इतना गंदा हो जाता है कि आप डेली मैं सफाई करती हूँ ना, तो डेली जो ना वो गंदा हो जाता है, तो लाजमी जो ना उसमें 2 बार सफाई लाजमी ज़रूरी है। तो इसलिए जो ना हम बस यही दुआ करें कि अल्लाह पाक हम यानी जब भी हम यहाँ से जाए ना 10 साल बाद, 8 साल बाद, तो जब भी जाए ना तो हम एक नया घर बनाएं, ताकि फिर हम वहाँ शिफ्ट हों, यानी किसी सोसाइटी में घर लें, ज़्यादा बड़ा नहीं, यानी इतना हो कि उसमें 2 बेडरूम हो, एक टीवी हॉल हो और एक ड्राइंग रूम हो, ताकि बच्चों का रूम एक अलग हो और हमारा एक अलग सेपरेट हो, तो थोड़ी सी प्राइवेसी भी होती है ना। तो हमने सोचा कि अल्लाह पाक हमें इतना पैसा दे कि हम एक अपना घर दूसरा सोसाइटी में ले सकें, और बस फिर हमारा प्लान है कि हम जो ना फिर ये सारी चीज़ें जो ना अपने घर में अपने हिसाब से जो ना खुद ही बनाएं और उसमें जो है ऐसी चीज़ें लगाएं। तो हम आइडिया ले रहे थे कि हमें जो ना जब हम कभी घर बनाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें जो ना हम प्लान कर रहे थे कि जो ना इस तरह जो ना हम लगाएंगे, किचन थोड़ा इस तरह बनाएंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल करे, क्योंकि आपको पता है यहाँ रहना भी एक बड़ा मुश्किल काम है फैमिली के साथ, कि इतने खर्चे हैं कि आप बस सोचते हैं और होता कुछ नहीं है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला से अगर आप अच्छे दिल से दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो ना वो सुनता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी दुआ को रद्द कर दे। अगर आपका दिल साफ़ है और आप जो ना पॉजिटिव आप सोचते हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। तो आपने देखा होगा कितनी ज़बरदस्त एक्सेसरीज रखी हुई है वॉशरूम की, कि मेरा दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से कोई नया घर मिल जाए और हम इस तरह जो ना अपने घर को बनाएंगे। और आप किचन देखेंगे, किचन देख के तो मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि इस तरह का किचन हो ना तो खाना बनाने में जो ना और भी मज़ा आ जाए। तो दोनों किचन आप देख सकते हैं, वाइट में भी और ब्लैक में भी। तो मुझे जो ना ब्लैक पसंद आया था। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आया। अगर आप मुझे देख रहे हैं यहाँ तक तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कौन सा किचन ज़्यादा अच्छा
अच्छा है। मुझे जो है ना ये ब्लैक वाला पसंद आया। वाइट भी अपनी जगह है लेकिन ब्लैक वाला थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि कलर एक अलग डिफरेंट सा है, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला हमें जो है ना एक अच्छा सा घर, जब भी हम पाकिस्तान मूव होना तो हमें एक अच्छा सा घर मिल जाए, उसको हम अपने हाथों से सजाएं इस तरह से। और बस यही अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जिसका घर नहीं है उसको भी अल्लाह पाक अपना घर नसीब करे, आमीन। तो अभी हम जो है ना सारी चीज़ों से निमट गए थे, हमने पूरा एक्सप्लोर करा, जो हमें ख़रीदना था हमने ख़रीद लिया। वैसे तो वहाँ पे हर तरह की चीज़ें, टॉयज़ भी आपको हर तरह के टॉयज़ मिल जाएंगे वहाँ पे, लेकिन टॉयज़ वगैरह तो हमारे अबू धाबी में भी इतने मॉल से हम वहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, इवन के साइकिल स्कूटी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको उस मॉल में मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे पुरानी दिल्ली रेस्टोरेंट में। हमने सोचा कि चलो इतना टाइम हो गया तो हम जो है ना यहीं पे जो है ना डिनर वगैरह कर लेते हैं, तो पुरानी दिल्ली हम आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे 2 हैं पुरानी दिल्ली, तो हमने जो है ना पुरानी दिल्ली हाँ कहीं और जाना तो हमने वहाँ का लगाया था, लेकिन वो गूगल मैप जो है ना वो हमें यहाँ लेकर आ गया, हमें जो है ना कहीं और जाना था। लेकिन हमने सोचा कि चलो हम आ गए तो यहीं पे ही हम ना डिनर कर लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए ना तो यहाँ पे खाना जो है ना वो इतना एक्सपेंसिव था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हमने जो ना एक ही डिश मंगाई थी। अब हमने सोचा कि हम आ गए हैं तो यहाँ से जाएंगे क्या, अच्छा नहीं लगता, तो हमने सोचा कि चलो अब हम आ गए हैं तो यहीं पे जो है ना डिनर कर लेते हैं। This one is the mocktail sauce. The pina colada is the mocktail. It's the combination of our sauce. No, this one is the mocktails. It's the non-alcoholic beverages. Okay, okay. So this one is the with the vanilla ice cream, some pineapple juice. The pina colada one. Starters. There's a vegetarian starters, the non-vegetarian. Okay, okay. तो ये है पुरानी दिल्ली रेस्टोरेंट। इसके ऊपर जो है ना असल में होटल है, 3 स्टार या 4 स्टार इस तरह होटल है। होटल के नीचे जो है ये रेस्टोरेंट जो है पुरानी दिल्ली, तो इस वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो हमने कहीं और की लोकेशन लगाई थी, लेकिन हमें जो है ना रिक्स हमें यहाँ पे लेकर आ गए। कहते हैं ना जहाँ पे आपका रिक्स लिखा होता है ना आप वहीं पे पहुँच जाते हैं। तो हम यहाँ आ गए, लेकिन हमने कहा चलो कोई मसला नहीं है। हमने एक ही डिश मंगवा ली थी, हमने बिरयानी, हमने कहा वही खा लेंगे, वरना हम कहीं जाते हैं तो 2 से 3 डिश मंगाते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन फिर हमने यहाँ पे एक ही डिश मंगवाई थी। तो आप यहाँ पे देखें पुरानी दिल्ली के हिसाब से ना इन्होंने वहाँ पे दिल्ली का रिक्शा भी यहाँ पे रखा हुआ है, जो वहाँ पे साइकिल वाले रिक्शे चलते हैं ना। जब मैं इंडिया जाती थी तो इस पर बड़ा मज़ा आता था, घूमना फिरना शॉपिंग करना, तो इस पर जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो ये रिक्शा जो है उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, काफ़ी डेकोरेट हुआ हुआ है। तो बच्चों ने कहा हम बैठते, मैंने इनको बताया कि हम जब इंडिया जाते थे ना तो इस पर इतना घूमते थे, कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं तो इसी पे जाते थे, शॉपिंग पे जा रहे हैं तो इस पे जाते थे। तो इस रिक्शे में बड़ा मज़ा आता था मुझे। पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह के रिक्शे तो होते नहीं है, वो अलग ही रिक्शे होते हैं, तो मुझे ना इस रिक्शे में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ आने के बाद जो ना मुझे इंडिया की याद आ गई। ये साइकिल रिक्शे को देख के ना मुझे दोबारा से इंडिया याद आ गया कि हाँ इस तरह जो ना हम घूमते थे। तो अगर आप लोग इंडियन नहीं गए आज तक, या अगर आप इंडियन है पाकिस्तान नहीं गए, तो आप यहाँ पे जब आते हैं ना यूएई में, तो आप सारी कंट्रियाँ देख सकते हो। कहीं पे भी जाएंगे ना, आप कोई भी जगह एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई कंट्री की जो ना आपको वहाँ पे ट्रेडिशन नज़र आएगी। अगर आप ग्लोबल विलेज जाते हैं ना, तो ग्लोबल विलेज में जो ना काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो आपको नज़र आती हैं, दिखती हैं। तो आप जो ना टेंशन नहीं है कि आप इंडिया नहीं गए तो आप इंडिया में देख नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ आने के बाद जो ना आप सारी कंट्रियाँ देख सकते हैं। तो ये था हमारा संडे का दिन। पहले हम गए मॉल में हमने एक्सप्लोर करी ये चीज़ें। उसके बाद हम आ गए पुरानी दिल्ली रेस्टोरेंट, बहुत ही मज़ा आया, एक नई चीज़ देखने को मिली। और अभी आप देख सकते हैं दुबई का नाइट व्यू, जो कि शेख जायद रोड पे आपको ये व्यू दिखने को मिलता है। काफ़ी अट्रैक्शन मिलती है आपको नाइट पे, जब आप इस तरह ड्राइव करते हुए जाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कितना जगमगाता है दुबई रात के टाइम पे। तो उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।